जब आप प्रियालाल के नाम का धन एकत्रित करेंगे तो ब्रह्मा का भी पद फीका लगने लगेगा। जब आप प्रियालाल के चरणों की सेवा में रहेंगे तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। विश्वास कीजिएगा, श्री प्रियालाल की सेवा में जो सुख है वो किसी भी साधना के द्वारा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कलो संघो शक्ति। जब हम 10 लोग मिलकर के किसी भी कार्य का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें विशेष पावर जागृत होता है। फिर हम 100 लोग, फिर 1000 लोग, फिर लाख लोग, तो हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक महात्मा यदि सच्चाई से भजन करे तो योजनों भजन के प्रभाव से निष्पाप प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि वो संकल्प करे तो, ना करे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव जो उस पर श्रद्धा करेगा वही प्राप्त कर पाएगा। फिर जहां हजारों लोग मिलकर नाम कीर्तन करें, हजारों लोग गुण कीर्तन करें, हजारों साधना करें, सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो लोक के लोक पावन कर देता है। निर्वैर निरपेक्ष महात्मा जब नाम कीर्तन करता है तो जहां जहां आवाज जाती है सब निष्पाप करता चला जाता है। भगवान नाम सबको निष्पाप करता चला जाता है। इसलिए हे सखी, हम सब मिलकर के नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, लीला गुण का गायन करें और सेवा करें। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब एक ही प्रभु की सेवा, ऐसा मानकर करें। हे सखी, ये गौर श्याम का रूप ऐसा है, ये बड़ा रसीला भी है, बड़ा नसीला भी है। मदा घूर्णन नेत्रम, ऐसा नशा चढ़ता है रूप की। प्रेम घूर्णित नेत्र, जैसे एक नशे में कोई हो शरीर की शुद्ध नहीं, ऐसे ही आनंद की उन्मत्त दशा में शरीर की शुद्ध नहीं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। ऐसा नशा है ये, एक बार चढ़ जाए तो जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाए। नाम जपने का नशा, लीला गायन का नशा, गुण श्रवण का नशा। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं, नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी निरंतर लीला सुनते हुए कभी तृप्ति का अनुभव न करूं। कैसी लीला श्रवण में रुचि है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चर्चा सुनते रहे, रात दिन आपकी चर्चा। गौर श्याम को रूप रशीलो, ये नयनन माहि बसाओ। कैसे नेत्रों में ये रूप प्रकाशित होगा? बोले सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। प्रियालाल का नाम, उनकी रूप महिमा, गुण महिमा यदि गायन करोगे तो ये रूप कृपा करके नेत्रों में झलकने लगेगा। कुंज निकुंजन केली मनोहर श्रवणन माहि सुनाओ। ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी। जैसे कोई आपको कहे, ए क्या रट रहे हो, जो जो प्यार करे सोई मोहि भावे, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज कहें, रटत कहत सुनत रस रीति जानी। प्रिया प्रीतम की एकांतिक नित्य विहार की रस रीति का बोध हो जाएगा केवल चतुराशी जी के रटन से, गायन से, श्रवण से। चिंतन का अधिकार तो चतुराशी जी प्रदान करेगी। चिंतन स्वाभाविक घसीटा जाता है, सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके, चिंतन तो स्वाभाविक घसीटा जाता है। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, अर्थ नहीं पढ़ना, केवल गायन करो, समझ जाओगे। गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, समझ जाओगे। समझ गए क्या? चतुराशी जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रहस्य प्रकाशित करती है। ये हरिवंश वाणी है, ये प्रियालाल मय है, एक एक अक्षर प्रियालाल मय है। कुंज निकुंजन केली मनोहर। पहले तो प्रभु के नाम रूप में रति होना बहुत कठिन है, पर प्रभु की लीला में प्रीति सुनने की होना ये तो और कठिन बात। प्रीति, जैसे अपने प्यारे की बात सुनने में कैसा, और बताओ वो क्या बोले थे, वो कैसे हैं, पूरा एकाग्रता पर। तो जब चर्चा, ये मेरे प्रियाजू की बात हो रही, मेरे लालजू की बात हो रही, और मानो एक एक शब्द वो पान कर रहा है, ये प्रीतिपूर्वक सुनना। इसी प्रीतिपूर्वक सुनने में विकलता होती है। अपने प्रीतम के आनंद की उन्मत्तता में कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। वो दंभ से नहीं, स्वाभाविक स्थिति ऐसी होती है।
इसलिए लीला ललित रसीली रसमय, रसना रस चसकाओ। हमारी जबान को ये आदत पड़ जाए, खाली गुनगुना रहे हैं, केवल गुनगुना रहे हैं। इसी से आप देख लेना, आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर समभूत भूतल पर जोरी। आप देखिएगा, इसका चमत्कार देखिएगा, आप करिएगा, केवल ऐसे गुनगुनाइएगा, फिर आप इसकी महिमा देखिएगा। ये बिल्कुल कोरा कागज हमारा हृदय था। इस नवनिवृत्त निकुंज की मार्ग में एकदम कोरा, जिसको का नहीं आता था, इस मार्ग का बचपन से जो सनातन धर्म का सिद्धांत, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य आदि का वो मार्ग तो था। लेकिन भगवत प्रीति का, पूज्य भाई जी महाराज, लेकिन भगवत प्रीति का महामाधुर्य रस श्री हरिवंश महाप्रभु बिल्कुल पता नहीं वृंदावन का। बस गुरुदेव भगवान की आज्ञा, किसी की सुनना नहीं। जो हम कह रहे हैं, ऐसे शब्द थे, जो हम कह रहे हैं उसे मानो। रात दिन चतुरासी जी को अपना जीवन बना लो। तो कंठस्थ नहीं, कंठस्थ करो। कैसे होगी? एक बार लिखो, फिर कंठस्थ हो जाएगा। गुरु के वचनों में कितनी अपार सामर्थ्य होती है। 13 वर्ष के पहले जो पढ़ा होगा, तब पेन उठाया होगा। संन्यास में पेन की जरूरत, कभी कोई महापुरुष ऐसे बोला, एक छोटी सी डायरी, 1-2 शब्द लिख ले। पूरी चतुरासी जी लिखना, पूरी सुधानिधि जी, स्फुटवाणी, सेवक वाणी लिखी पूरी, बाद में है, कंठस्थ हो गए। गुरु प्रसाद से कैसे तुम्हें बतावें? गुरु कृपा केवलम, केवलम गुरु कृपा, बिल्कुल अनविज्ञ। चतुरासी जी अपना प्रभाव बताते, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात, कल्याण की फिक्र छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद चतुरासी जी का गायन करता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद चतुरासी जी की फल स्तुति का गान कर रहे हैं। छुटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की भ्रम, जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले लें तो 1.25 घंटा, और अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुरासी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद चतुरासी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फल स्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं। अपनी बात काट सकते हैं, लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निर्खय जुगल किशोर। प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा, जो रोज चतुरासी जी का गायन करता है। निर्खय जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने, ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, हर समय प्यारी रू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निष्देव से जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रतिलय। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते हैं, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुरासी जी है। इतना अंतर्मुखता में डूबे रहते थे वो। आप जो अब स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 के 100% आप जो स्वरूप देख रहे हैं, ये नहीं था। अब भी किसी से वार्ता नहीं, शांत गम्य, पर वो जो स्वरूप हमारे समय में था, महाराज जी आंख खोल के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। नित्य यमुना जी जाना, बस झुका के आना, श्री जी की सेवा, रसोई में जाना, भोग लगाना, सिटकिनी बंद, बाहर निकलो, चलो खत्म। बोलना चालना कोई सवाल ही नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति। पूछा एक बार, चतुरासी जी रोज गायन करते हो, कुछ पकड़ में आता है? तुमको महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं, बस आपकी आज्ञा से हम गायन करते हैं, हमें कोई रस या कोई लीला या कोई स्वरूप ऐसा कुछ है। हाँ हाँ ठीक है, बस आप नियम से गायन करते रहिए। गुरुदेव के श्री वचनों ने ही गायन में रति प्रदान करी, और उसी के प्रभाव से ही, अन्यथा
ये वो बातें नहीं है कि आप इसे तर्क के द्वारा जान से। विशेष श्रद्धा, बस गुरु वचनों पर आपको ऐसा करना है, बस हाँ करना है, हमको इससे लेना देना नहीं, इसका फल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं, बस हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। लीला ललित रसीली रसमय रसना रस चस्काओ, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, बस शब्द पकड़ता जाए। ये आप समझ लीजिए बहुत बड़े वरदान की बात है। यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य सत्संग सुनते हैं कि हे रसिक सुनो चित लाए रसरीति, बहुत जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर उसकी साधना बनती है, फिर साधना रंग लाती है, तब उसके अंदर कहीं भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है, अन्य अवतारों की भक्ति करते हुए तब उसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, फिर उसमें मथुराधीश, फिर आकर ब्रज की भक्ति, फिर ब्रजवास, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रति। आखिरी देखो, अपने लोग पता नहीं क्या इस क्रम में है कि नहीं है, किस जन्म से लगे हुए हैं कुछ पता नहीं, पर मेरी लाडली ने सीधे महामाधुर्य रस में खींच लिया। ये सर्वोपरि प्रेम रस है। ये तो अकाट्य है कि वृंदावन प्रेम धाम है, ये भी अकाट्य है कि इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है, इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है। तो हम जो सब हैं हम अधिकारी नहीं हैं, हमको घसीटा गया है, अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना बनाया है, इसलिए हम चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम तो अनाधिकारी हैं, पर वो हमें अपने रस को देने के लिए जब तैयार होकर घसीट लिया तो फिर क्या, हमें अपना अधिकार क्या देखना।